विगत 9 वर्षों की विकास यात्रा से देश ने तरक्की के नए आयाम स्थापित किए हैं। देश में आधारभूत संरचना का तेजी से और विस्तार हुआ है और व्यापार सुगम हुआ है। तकनीक के नए युग का सूत्रपात हुआ है तथा भारत वैश्विक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरा है। यह कहना था राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का। वे आज विद्याधर नगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि ये सभी प्रदेशवासियों के लिए गौरव का क्षण है कि हम सभी साथ मिलकर इस विकसित भारत संकल्प के माध्यम से विकसित भारत के पथ पर कदम बढ़ा रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गौरवशाली नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प अवश्य साकार होगा। इस यात्रा के बारे में उन्होंने बताया कि चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने के साथ राज्य में शुरू हुई भारत संकल्प यात्रा 26 जनवरी 2024 तक राजस्थान की सभी ग्राम पंचायतों में जाएगी। देश के प्रत्येक नागरिक को आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्त, समर्थ व समृद्ध बनाने इस यात्रा का मूल उद्देश्य है। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत पार्षद साहब, आज इस प्रोग्राम में उपस्थित रही आपने, कैसा लग रहा है आपको, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारा और उप मुख्यमंत्री जी का, सौम्या गुर्जर जी का और हम सभी कार्यकर्ताओं का ये प्रयास है कि मोदी जी की जो भी जनता के प्रति जो भी अच्छी स्कीमें हैं वो लोगों तक पहुंचे और जन जन उसका लाभ ले और मतलब गरीबी दूर हो, स्वच्छ उज्ज्वला योजना, ये सारी योजनाएं और जो जेनेरिक दवाएं हैं ये सब जनता तक, आम जनता तक पहुंचे। सीएम ने आप लोगों को जिम्मेदारी दी है कि पार्षद होने के नाते एक वार्ड में संकल्प जो यात्रा निकलेगी उसको लेकर सभी पार्षद पहले भी जोर शोर से लगे हुए थे और आगे और भी बहुत जोर से ये योजनाएं घर घर तक पहुंचाएंगे और जनता जनार्दन को लाभ दिलाएंगे। अच्छा, योजनाओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो चाहते हैं जो मोदी जी की योजना है जन जन तक पहुंचे और ये सरकार है विकसित भारत का जो संकल्प है 2047 का ये पूरा होगा और हम सब तय दिल से इनके साथ हैं और आम आदमी को, गरीब आदमी को, सबको ये लोग जो मोदी जी की गवर्नमेंट की सरकार है उसका फायदा पहुंचे, ये हमारी शुभकामना है। ये जो आज की संकल्प यात्रा है बहुत ही अच्छी संकल्प यात्रा है। इनका मेन उद्देश्य है कि मोदी जी के द्वारा जो योजनाएं भारत सरकार ने चला रखी है वो अंतिम छोर तक पहुंचे और विशेष तौर पे ये कहा गया है कि कार्यकर्ता ही घर घर जाके इस वैन के साथ ये बताएं कि क्या योजनाएं लागू हैं, किसके दिक्कत आ रही है, जो लाभार्थी नहीं उनको जोड़ा जाए। ये कर्तव्य कार्यकर्ता को दिए गए हैं। और अब तो राजस्थान सरकार के अंदर बीजेपी भारतीय सरकार आ गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पहले कांग्रेस थी, तो अब डबल इंजन की सरकार है, तो अब मेरे हिसाब से डबल ही काम होगा। हाँ, मोदी जी के कारण जो योजना है और आज का जो प्रोग्राम भी रहा उसको लेकर प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और ये दूसरा तीसरा प्रोग्राम है, दोनों तीनों प्रोग्राम अच्छे रहे। जनता को भी इसमें अच्छा लाभ मिल रहा है, इसीलिए जनता जुड़ रही है। गरीब से गरीब भी इसमें 10,000 जो लोन मिल रहा है वो अपना काम कर लेता है। फिर 50,000 का भी मिला अगर 10,000 का चुका दिया तो, और जिसने 50,000 का चुका दिया उसको 2 लाख का भी मिला है। ऐसे में मेरे वार्ड में पिछले साल भी 600 आदमियों को लोन दिलाया था और वो आज बीजेपी के लिए बहुत अच्छा, उनके लिए तो एक भगवान जैसा साबित होता है कि हम कोरोना में परेशान थे, कोई पैसा नहीं देता, कहाँ से सामान लाएं, कैसे काम करें। तो जैसे ही ये पहले 10,000 से शुरू किया, उन्होंने 10,000 चुका के 50 ले लिया, 50 के बाद में 2 लाख ले लिया। आज अच्छा काम कर रहे हैं, तो गरीब आदमी के लिए बहुत अच्छा है। राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बन गई है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा कि बीजेपी हर आदमी का नीचे से ऊपर तक ध्यान रखता है। जितना कमजोर आदमी है उसको ज्यादा उठाने की कोशिश करती है बीजेपी और अच्छा लाभ देती है उनको। ऐसे नहीं है कि भाई सरकार आएगी अपना बस काम नहीं करना, 5 साल पूरे करना है। बीजेपी ऐसा काम नहीं करती है।
संकल्प यात्रा को लेकर दिया कुमारी जी ने आप लोगों की जिम्मेदारी भी दी है पार्षद होने के नाते, इस जिम्मेदारी को किस तरह से निभाएंगे आप? हम तो पहले से निभा रहे हैं, अब और भी अच्छी तरीके से निभाएंगे। कारण क्या है कि जब सरकार अपनी होती है तो हमें भी ऊपर से सुनने वाला मिलता है, तो हम नीचे अच्छा काम कर पाएंगे। जब सरकार कांग्रेस की होती है, जैसे हमें 3 साल हो गए, हम कोई काम भी कराते हैं ना निगम से, उसको ही बंद करा देते हो, तो काम नहीं करने देते, तो जनता का नुकसान होता है ना उसमें। 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक है, क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे पूर्ण बहुमत से आएगी, जैसे पहले सीट थी उनसे भी ज्यादा आएंगी 2024 में। और अभी भी अच्छी सीट आई, कुछ ही सीट ऐसी रहेगी, नहीं तो 150 से भी पार हो जाती, कोई 500 से, कोई 1000 से, अभी भी 150 से ऊपर हो जाती।